Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? Let us start our today's lecture. Our today's lecture include another essay, and we will do practice of some translation paragraph in the end. तो बेटे आज का लेक्चर जो है इसमें क्या चीज़ें शामिल होंगी, इसमें एक तो आपको नेक्स्ट वाला ऐसे करवा रही हूँ, और ऐसे क्या है, माय फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब, हम इस पर पढ़ेंगे। इसके अलावा लास्ट में जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचेगा उसमें जितने पैराग्राफ हो सके वो हम कर लेंगे, ट्रांसलेशन पैराग्राफ। तो बेटा लेट अस स्टार्ट आवर ऐसे टाइटल है, ऐसे नंबर 6 है, और हमें कितने एसेस करना है आपके फर्स्ट टर्म के लिए? हमें 13 एसेस करना है। 13 एसेस आपके फर्स्ट टर्म में शामिल होंगे, और आज की डेट तक 6 एसेस जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक हो गया जी? तो बेटे इससे पहले कोट्स देख लीजिएगा। मैंने कोट्स जो हैं यहाँ पर कुछ लिखे हैं। कोट्स मैंने यहाँ से कहा था कि आपके ऐसे के अंदर तकरीबन 6-7 कोट्स लाजमी होने चाहिए, और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 300 to 400 वर्ड्स जो हैं वो कन्फाइन किया गया बोर्ड की तरफ से। इससे कम ना लिखिएगा, इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं, तकरीबन 3-4 शीट्स बन जाती हैं, और इसमें कोट्स लाजमी लिखिएगा। और 5 या 6 कोट्स मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ, वो आप लिखें। जी बेटे आपके पास कोट्स आ गई, माई फेवरेट बुक, और इसकी पहली कोट लिखी है, बुक्स आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। बुक्स आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, कि किताबें जो हैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज हैं, इल्म का ख़जाना है। बुक्स आर द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। फिर दूसरे नंबर पे क्या चीज़ आती है बेटे? रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। रीडिंग हमारे माइंड के लिए इस तरह से ही है जैसे एक्सरसाइज बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। थर्ड नंबर पे है, बुक्स लेट अस इनटू देयर सोल्स एंड ले ओपन टू अस द सीक्रेट्स ऑफ आवर ओन। यानी बुक्स जो हैं हमें अपने अंदर अपनी रूह में झांकने का मौका देती हैं किताबें, और क्या है कि हम अपने सीक्रेट्स जानते हैं। मुख्तलिफ करैक्टर्स को किताबों में पढ़ने के बाद हम अपने टेम्परामेंट्स को, हम अपनी मूड्स को, हम अपनी आदत को, हैबिट्स को जानते हैं। ठीक है, तो बुक्स लेट अस इनटू देयर सोल्स एंड lay open to us the secrets of our own। जी बेटे ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट कोट क्या है? अ मैन हु डज नॉट रीड गुड बुक्स, वो आदमी जो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता, अ मैन हु डज नॉट रीड गुड बुक्स हैज़ नो एडवांटेज ओवर द मैन, उस आदमी से कोई बेहतरी, उस आदमी से वो बेहतर नहीं है, हु कैन नॉट रीड दैम, जो किताबें नहीं पढ़ सकता। यानी जो पढ़ना जानता है और नहीं पढ़ता, वो उस आदमी से बेहतर नहीं है जिसे पढ़ना ही नहीं आता। वो एक जैसा ही हुआ, एक ही कैटेगरी में आ गए। जिसे पढ़ना नहीं आता वो भी उस कैटेगरी में, और जिसे पढ़ना आ रहा है और वो पढ़ता नहीं है किताबें, तो फिर उसका फ़ायदा क्या पढ़ने का, उसकी नॉलेज का क्या फ़ायदा जो किताबों से रुजू नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखिए, अ बुक इज़ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन ऑफ सोल। यानी बुक जो है हमारी रूह का इजहार करती है, हमारी फीलिंग्स का, एक्सप्रेशंस का, हमारे एक्सप्रेशंस जो है वो सामने लाती है। द आइडेंटिटी ऑफ अ मैन एंड द सीक्रेट ऑफ नॉलेज। क्या है आइडेंटिटी ऑफ अ मैन? एक आदमी की शनाख्त है किताब, एंड द सीक्रेट ऑफ नॉलेज, और सारी नॉलेज जो इल्म है उसका सीक्रेट जो है वो हमें कहाँ नज़र आता है? बुक में। तो अ बुक इज़ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन ऑफ सोल, हमारी रूह की कैफियत का इजहार है। द आइडेंटिटी ऑफ अ मैन एंड द सीक्रेट ऑफ नॉलेज। लास्ट देखिएगा, बुक्स आर द क्वाइटेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ फ्रेंड्स। क्वाइटेस्ट खामोश तरीन, किताबें हमारी खामोश तरीन और सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती दोस्त होती हैं। दे आर द मोस्ट असेसिबल एंड वाइसेस्ट, कि वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से असेसिबल हैं, उनको हम असेस कर सकते हैं, हमारी पहुंच में आसानी से आ सकती हैं। एंड वाइसेस्ट, और दानिशमंदाना अकवाल पर मबनी है। तो बुक्स आर द क्वाइटेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ फ्रेंड्स, they are the most accessible and wisest, WISEST। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए बेटे कोट्स। अब हम पढ़ते हैं, आप किसी भी किताब का हवाला दे सकते हैं। किताबें ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की पढ़ते हैं, अगर आपने किताब बहुत डिटेल से पढ़ी हुई है, उस बारे में आपकी बड़ी नॉलेज है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम से बढ़ के तो कोई किताब नहीं है, क्योंकि वो तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, अल्लाह का पैगाम है, कलाम इलाही है। तो उसके हवाले से इसमें इंशाअल्लाह
डिस्कशन होगा, चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। रस्किन कॉल्ड बुक्स किंग्स ट्रेजर। रस्किन कौन था? रस्किन बेसिकली वॉज अ थिंकर, ही वॉज अ क्रिटिक, ही वॉज अ फिलोसोफर। What does he say about books? यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिफ़ाइन गुड बुक्स। हमें किताबों को डिफ़ाइन करना है, किताबें होती क्या हैं, गुड बुक्स क्या होती हैं। तो रस्किन क्या कहते हैं? दे आर लाइक अ किंग्स ट्रेजर, किसी बादशाह के ख़जाने की मानंद होती हैं किताबें। नॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स बट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो दिस ट्रेजर इज़ नॉट ऑफ गोल्ड, इट्स नॉट ऑफ सिल्वर, इट्स नॉट ऑफ even it is not of diamonds, rather this gold comprises knowledge and information। और ये ट्रेजर क्या है? ये ख़जाना इन्फॉर्मेशन का है, नॉलेज का है। इसमें सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, इन चीज़ों की, जब ज्यूल्स की कोई अहमियत नहीं है। तो दे आर मोर प्रीशियस दैन ज्यूल्स, डायमंड्स। They preserve the great thoughts, the beautiful imagining, the wise counsels and accumulated knowledge of the past। Accumulated क्या होगा? Collected। तो what does a book comprise? किस चीज़ के ऊपर वो मुश्तमिल होती है? इट कंप्राइजेज नोबल थाट्स, फाइन इमेजिनेशंस एंड wise counselings, wise sayings and knowledge of the past ages। The knowledge of the past ages all is conveyed to us through books। ठीक है, तो बुक्स में सारी नॉलेज, सारी नोबल थाट्स, सारी थेरीज, सारी वाइज काउंसल्स जो हैं मौजूद होती हैं। किंग्स कीप देयर ट्रेजर्स बोल्टेड एंड बार्ड एंड गार्डेड, बट द ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज आर ओपन to everyone who has the key, and the key is simply the ability to read and desire to learn। तो क्या है? the kings or the wealthiest people, they need to keep their jewels, to keep their money, to keep their wealth barred and bolted and guarded, whereas we see that the treasure of knowledge is open, and it is open to all। and what is the key to open this treasure? The key is the ability and the desire to learn। कि ये एक ऐसा ख़जाना है, किताबें जो हैं मालूमात का ऐसा ख़जाना है। इसकी की क्या है? इसकी चाबी ये है लर्निंग के लिए डिज़ायर रखना, यानी सीखने का, पढ़ने का ख्वाहिशमंद होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम इस ख़जाने को अप्रोच करना चाहते हैं। तो जो बादशाह हैं, जो वेल्थिस्ट पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, वो किस तरह से अपने ख़जाने को रखते हैं? दे कीप इट बार्ड एंड गार्डेड एंड बोल्टेड, बंद आयरन सेफ्स में रखते हैं। लेकिन क्या है? बुक्स are like a treasure which is open to all। ठीक है, everyone can access them rather easily, and only key to open it is the ability to learn। कि हमारे पास एबिलिटी और डिज़ायर होना चाहिए लर्निंग का सिर्फ। नेक्स्ट देखते हैं बुक्स आर, हम ये देखते हैं कि बुक्स आर बेसिकली द रिजर्वॉयर, द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज का स्टोर हाउस है बुक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ द नेशन एंड आर रिजर्वॉयर stock STOCK of knowledge and information। The books basically are the reservoir of knowledge। These provide us information and knowledge from all the corners of the world, from different regions, of different areas, of different cultures and civilizations। तो हर तरह की किताबें जो हमें हर तरह की मालूमात देती हैं, हर तरह की सकाफ़त, कल्चर और लोगों के टेम्परामेंट, उन लोगों के वे ऑफ लिविंग से हमें आगाह करती हैं। तो बुक्स आर द वंडरफुल ब्लेसिंग इंडीड। They serve as beacon of light in the dark and distressing valley of life। देखिए, our life sometimes we feel ourselves quite perturbed or dejected, or we feel frustration of some sort in life। So books like true companions, they console us with their true friends, with their true words like true friends। तो किताबें हमें अपने जो सॉफ्ट वर्ड्स हैं उससे हमें कंसोल करती हैं whenever we are surrounded by frustration or depression। तो books are there to provide us the best company। They are really a prism। Prism क्या होता है? Prism a solid geometric triangular shape which reflects, which show spectrum of colors। मंशूर होता है प्रिज्म, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, साइंस स्टूडेंट्स जानते हैं प्रिज्म, और उसमें से रिफ्लेक्ट करती है लाइट, कलर्स जो है, स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम्स ऑफ कलर्स जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, They are really the prism through which our poet, prophets and politicians observed life with all its bright and shining hues। The books क्या हैं? They serve like that of a prism which reflects its own color, and all the sages, all the wise people, all the philosophers, thinkers, critics, prophets, politicians, they all observe life through the prism of books,
ठीक है। तो लाइफ को किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है, इन बुक्स के ज़रिए से ही। जो अजीम लोग हैं, जो फ़िलोसोफर्स हैं, वो इन बुक्स को पढ़कर ही लाइफ के, ज़िंदगी के सही जो मीनिंग्स हैं उनको, जो प्रोफाउंड मीनिंग है उसको समझ पाते हैं। दे सूथ अस इन सॉरोज एंड सोलेस इन सैडनेस। सूथ का मतलब क्या होगा? टू गिव कम्फर्ट, एंड सुलेस, सुलेस का मतलब भी होगा टू रिलैक्स, टू ब्रिंग ट्रैंक्विलिटी, सुकून देना, टू रिलैक्स, टू गिव कम्फर्ट टू। तो वेन एवर वी आर सैड, वेन एवर वी आर ग्लूमी, तो बुक्स आर देयर टू गिव अस सुलेस एंड कम्फर्ट। तो बुक्स हमें तसल्ली देती हैं, राहत देती हैं, तस्कीन देती हैं जब हम क्या होते हैं, जब हम सैड होते हैं, गमगीन होते हैं। दे आर इनवैल्यूएबल एसेट्स फॉर ह्यूमन्स, दे आर सिंसियर कंपेनियंस इन सॉलिट्यूड एंड सेक्लूशन। सॉलिट्यूड एंड सेक्लूशन, इनका मतलब लोनलीनेस होता है, तन्हाई में। तो दे आर आवर बेस्ट कंपेनियंस इन आवर सॉलिट्यूड। दे नेवर लीव अस, रादर इन द कंपनी ऑफ बुक्स we go on learning new and more versatile things. किताबों की दुनिया में हम नई नई चीज़ें जो है, नित नई चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं। Our character building depends mainly upon the right selection of books. तो क्या है, that is something really important that we need to be very much cautious in the selection of books. ठीक है, तो हमें किताबों की सिलेक्शन के हवाले से बड़ा मोहतात होना चाहिए। If we are in a habit of selecting good books under the guidance of our teachers, our cousins or elder brothers and sisters, तो we would be having the solid and positive sort of knowledge. अगर अच्छी किताबों का इंतखाब करेंगे तो these can prove very fruitful for us in our later life. तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी कारआमद साबित हो सकती हैं तमाम मालूमात। जी, it is truly said, a good book is a lifeblood of master spirit. Master spirit, noble man. तो the books definitely possess, or a book keeps a value, a great worth for the noble man. The noble people reach to the height of glory after research, after reading valuable material out of these assets of books. Embalmed and treasured up, embalmed, preserved and treasured up on purpose for a life beyond. तो क्या है, we preserve these books, we keep them intact, we keep them in our custody and read them carefully to find out the profound meanings and explanations out of reading each line. And these books and the knowledge inside takes us beyond life. और सारी knowledge और मालूमात हमें क्या है, ज़िंदगी को सही मानों में झांकने का एक मौका देती हैं। To be favorite means to be after one's own heart or dearest to someone. Though I like many books, but my favorite book is the Holy Quran. I have many reasons and consideration for this holy book. तो क्या है favorite? What is meant by favorite? Favorite means the thing which is after your own heart, the thing which is liked by you, the thing which is top priority for you, which is your first choice. So I have read many books, and but my favorite book is the Holy Quran, and there are certain considerations and reasons for selecting it as a चूजिंग इट एज माई फेवरेट बुक। तो इसको कुरान जो है वो मेरी फेवरेट बुक है, और ऐसा होने की रीज़न्स क्या है। नाउ यू हैव टू एन्यूमरेट द डिफरेंट रीजंस फॉर योर लाइकिंग। अपने लाइकिंग के लिए अब आपने डिफरेंट रीजंस जो है वो बयान करना है। फिर कोट आ गया, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स swallowed comprehended, and some few to be chewed and digested. Chewed and digested, to be gone in depth. अब क्या है, there are some books which we study only roughly, and some books which attract us out of their information, and there are some books which are having profound meanings, which are having depth of meanings, and we get much more explanation and information out of reading them. तो बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो कि वो हमें profound meaning और information दे देती हैं। देखिए जी, द कुरान मजीद, अब आपने बताना है कि what is the glory of Quran as a miracle, ठीक है। The Quran Majid is the word of Allah as revealed to His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam about 15 centuries ago. To every prophet Allah gave some miracles, but gone are the prophets and their miracles. ठीक है। The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the last, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is the last prophet of Allah, and Allah gave him a imperishable miracle. Imperishable क्या होता है? Immortal, लाफानी, immortal.
So here we come to know about the glory of Quran. We see that the Quran Majid basically reveals the words of Allah. These are the words of Allah Almighty, and this book was revealed on the last prophet of Allah, Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, some 1500 years ago. And Allah Subhanahu wa Taala gave miracles to all the prophets. Yet the prophets have gone with their miracles. Yet we see that the Holy Prophet ﷺ, who is the last, is basically the last prophet of Allah Almighty, and Allah gave him immortal miracle, and that is Holy Quran. And it is a miracle that the Holy Quran has remained 1500 years, and it shall remain till the day of resurrection. Resurrection, doomsday, the last day. अब देखो बेटा, कहा है कि it is a miracle that this book was revealed some 1500 years ago on Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. But the words of the books are same with no change at all, because Allah himself has taken it on. Allah has taken it on himself to protect it. Allah Taala ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है. That is why nobody can dare to change any letter, any word of this book. Allah has taken it onto him to protect it. It consists of 30 parts. The glorious Quran contains 114 chapters and 6 verses. अब क्या है? How many paras are in Quran? It consists of 30 parts, and the glorious Quran it comprises 114 surahs, and there are 6,666 ayat in Quran Majid. The Holy Prophet of Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, proclaimed, "The best amongst you is he who learns the Holy Quran and teaches it to others." So it is the saying of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that who is the best amongst the human beings. He says that the best amongst the human beings is the one who learns Holy Quran and who teaches other the Holy Quran. ठीक है, सबसे बेहतरीन कौन है हम में से जो कुरान पढ़े और सिखाए? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस मुबारका है. The Holy Quran is a complete code of life. It is, अब हमें बताना है, we have to discuss about Holy Quran as a complete code of conduct, as a complete code of life. So see what comes here. The Holy Quran is a complete code of life. It is the proof of Allah before His creation. This holy book is as a light whose flames cannot be extinguished. तो क्या है? This very book, the Holy Quran, is the proof of the existence of Allah, and this comprises the words of Allah, and we see that it is all light. ठीक है, ये क्या है? रोशनी है. Whose flames cannot extinguish, blow out. कि ये ऐसी रोशनी है जिसे बुझाया नहीं जा सकता. A lamp whose gleams does not die. तो it is like it's like the shine. It's like the rays of the lamp. Its gleams does not die. ये एक ऐसे लैंप की चिराग की रोशनी की मानिंद है जो कभी डाई डाउन नहीं होंगे, जो कभी नहीं बुझेगा. A sea whose depth cannot be sounded. तो क्या है? Quran is having a depth. यानी the words are having a depth of their own. Each surah is having a complete message to convey, and we see that it is like that of a sea whose depth we cannot measure at all. एक ऐसे समंदर की मानिंद है जिसकी वुसअत का अंदाज़ा नहीं, जिसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है. A way whose direction does not mislead. क्या है? Quran, its ayat never stray us or never mislead us. This is all guidance. This is all the light towards the path of righteousness and honesty. A ray whose light does not darken. कैसी? It is like that of a ray who which dispels the darkness. ये क्या है? तारीकी को दूर करने वाला नूर है, रोशनी है. Allah. अब यहाँ पर देखते हैं what is the beauty of Quran. Further we will discuss what is the beauty of Quran. Allah the glorified has made it quenched of thirst of learned, a bloom for the heart of religious jurist. So we see that the jurists or the faithfuls, they can quench their thirst of knowledge through this after reading this book. It is a highway for the ways of the righteous. क्या है? It is the book which shows the right way to the people, which makes the people or which motivates the people to follow the right path, through which they can earn, and it shows them or makes them to do good deeds to get heaven as a reward from God.
from Allah. A cure after which there is no ailment. Ailment क्या होता है बेटे? डिसीज़. तो इट इज़ अ क्योर, यानी कुरान क्या है? इट इज़ अ क्योर आफ्टर विच देयर इज़ नो डिसीज़ एट ऑल. हर बीमारी की शिफा और इलाज कुरान है. अ रॉप हुज ग्रिप इज स्ट्रॉन्ग. इट इज़ लाइक अ रॉप एंड वी नीड टू बी कनेक्टेड विद दिस रॉप टू गेट टू बी स्ट्रॉन्गर इनफ टू डिफीट द हॉस्टाइल फोर्सेस. ये एक ऐसी मजबूत रस्सी है कि जिसको थाम लेने से हम अपनी हॉस्टाइल फोर्सेस को, अपने तमाम जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनको शिकस्त दे सकते हैं. तो इट कीप्स अस यूनाइटेड. A strong hold होता है फोर्ट्रेस, कासल, एक कासल. अ टॉवर कह सकते हैं. Whose top is invulnerable होता है unharmed. तो कुरान is like that of a castle, is like that of a tower which is unharmed and nobody can harm it and nobody can even nobody can deceive it can deceive nobody at all, right? जी बेटा नेक्स्ट देखते हैं. Its teachings are evergreen and eternal. It gives information and instruction about every aspect of life. So we see that Quran in fact covers or engulfs all the aspects of life, and it provides us the evergreen truth and realities about life and this universe. It gives an exhaustive commentary on religion, ethics, politics, science, philosophy, logic, psychology, economy and economic and nature. Exhaustive का मतलब होता है detailed, कॉम्प्रीहेंसिव. इट मीन्स कॉम्प्रीहेंसिव. तो कुरान हमें कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट्री तफसील दे रहा है. किसके बारे में? इट टेल्स अस ऑल अबाउट साइंस, रिलीजन, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड नेचर. तो इट कवर्स ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. Even then, every aspect of life has been discussed in it in brief and short. The exhaustive क्या होगा? It means comprehensive. Discussion on belief, worship, business and morality is the subject matter of the Holy Quran. तो what is the subject matter of the Holy Quran? कुरान का subject matter क्या है? This include beliefs, worships, business and mortality. It teaches us the code of conduct, ethics and which are the pillars of our belief. ठीक है? All these things have been indicated through this book of Allah Almighty. नेक्स्ट देखते हैं बेटे. द होली कुरान इज़ द मैसेज ऑफ पीस एंड एमिटी फ्रेंडशिप. तो होली कुरान स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड एमिटी. it wants to see everyone prosperous or making progress in the world. It wants everyone to become civilized and to become courteous and kind in his behavior towards others. तो इस्लाम हमें पीस, इस्लाम जो है पीस, अमन और आशिकी का मजहब है. इट टीचेस पैरिटी. पैरिटी क्या होता है बेटा? इक्वलिटी, justice, honesty, truthfulness and piety. So what does Quran teach? It basically teaches us the way of righteousness, the way of piety, the way to honesty and justice. It teaches us democracy, right? Lesson of democracy. It lays concrete foundation for a civilized and cultured society. So if we have to develop ourselves into a very civilized and refined society, so we have to follow the teachings of Islam. If we negate it, if we deviate from the teachings of Holy Quran, so we will definitely be inviting the wrath of Allah. अगर हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, तो अल्लाह के ग़ज़ब व ग़ज़ब का सामना करना पड़ेगा. तो if we want to reach to the height of glory, तो we need to follow the teachings of Islam. कि हमें teaching of Islam के ज़रिए से ही हम अज़मत के मकाम को पहुँच सकते हैं, कुरान की तालीमात के ज़रिए से ही. On reading it at once, one is convinced, yes. So when we read the ayats of Holy Quran, we at once realize or we at once recognize that these are the words of Allah only. कि ये अल्लाह ताला के words हैं, उसके कहे हुए अल्फाज हैं. The proof of Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophethood is the Holy Quran. The Kalam-e-Ilahi is a wonderful piece of poetry in the Arabic literature full of wisdom and guidance. So Quran-e-Pak is the Holy Quran is the book which is full of wisdom, which is full of advice, which is full of guidance, which is all but light. ये क्या है? नूर ही नूर है. On reading it at once, it ends discrimination on the basis of caste, color and creed. And that is again something very important, that Islam does not show discrimination between man to man on the basis of caste, creed, color or language. Before Allah,
the one who is pious, the one who is having piety, he is the noblest. ठीक है, अल्लाह के नज़दीक जो परहेज़गार है, जो मुत्तकी है, वही सबसे बेहतरीन है. इस्लाम कास्ट कलर क्रीड की बुनियाद पर किसी इंसान को दूसरे पर तरजीह नहीं देता है. ठीक है, तो कंक्लूजन में हम देखते हैं, इट इज़ एन एडवाइज़र हु नेवर डिसीव्स. क्या है ये? एडवाइज़र है, एक नसीहत देने वाली किताब है. इट नेवर डिसीव्स, इट डिसीव्स अस, इट नेवर मिसलीड्स अस, इट नेवर टेक्स अस टू एनी रॉन्ग साइड. ठीक है, इट इज़ ऑल बट बेस्ड ऑन ट्रुथ. अ लीडर हु नेवर मिसलीड्स and a narrator who never speaks a lie. So we can compare it with that of a orator or a speaker who never tells a lie, rather it says whatever it says is based on truth. It is an illustrious and distinctive source of enlightenment. Illustrious होगा distinguished, फेमस. तो हम कह सकते हैं एनलाइटमेंट क्या होगा बेटा? विस्डम. तो इट इज़ द सोर्स sure short way of getting enlightenment, wisdom and insight. ठीक है, if we comprehend the meaning or the profound meaning of the ayat, we can definitely go on the right path and go towards the path go on the path which takes us direct to heaven. The Quran is the only and spiritual illumination of the gone astray people of all ages. So this is the book for the people for all ages yet to come. ठीक है, this is not revealed to a particular for the people of particular age. यानी the people who might have gone astray even in the coming ages can resort or can take support of this book to get the real guidance in life. The Holy Quran is the only book that can lead us to live a successful life. So again, if we want to lead a very successful life, if we want to reach to the height of glory, so we must get message. We must get something out of the worthy surahs and verses of this Holy Quran, and which these ayat only can purify our hearts, and these can provide us a spiritual illumination at the same time. कि अगर हमें रूहानी और तस्कीन हासिल करनी है तो कलाम इलाही से रुजू करना है और इसी को हदायत और निजात का ज़रिया, चूँकि हदायत और निजात का ज़रिया यही किताब है, इसी से रुजू करना है, सो दैट वी वुड बी एबल टू गो ऑन द राइट पाथ, ताकि विद ट्रू फेथ, ताकि हम सच्चे ईमान के सही रोशन रास्ते पर चल सकें. ठीक है जी, ये आपका ऐसे जो एक ख़त्म हुआ बेटे. और इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट का मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हम लोग ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स जो हैं वो थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ताकि इन चीज़ों को भी साथ साथ हम लोग ख़त्म करें. तो आपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें, अच्छा मैंने बात की थी ऐसे कि आप किसी और किताब के हवाले से लिख सकते हो, इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हो, कोटेशंस लास्ट में लिखिएगा, और मियारी ऐसे आपको बनाना है 3 से 4 शीट आप ज़रूर लिखें. और हमें बोर्ड वालों ने 300 to 400 वर्ड्स की लिमिट दी है. 300 to 400 वर्ड्स आप उससे एक्सीड करें, उससे कम ना लिखें. ठीक है, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें. एक मियारी ऐसे लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है अच्छे नंबर हासिल करने के लिए. बेटे आपने ट्रांसलेशन पैराग्राफ हम सॉल्व कर रहे हैं आपके यूनिक नोट्स में से, और कितने पैराग्राफ आपने किए थे? 27 तक किए थे. 27 तक आपके पैराग्राफ हो चुके हैं. आज हमने 28 और 29 वाला पैराग्राफ जो है वो करना है जी. 28 पे है, लाहौर शहर सियासत ही नहीं सकाफ़त का भी कदीम मरकज़ है. मरकज़ होता है सेंटर, और कदीम क्या होगा? एंशेंट, और है इज़ आ जाएगा. तो लाहौर इज़ एन एंशेंट सेंटर ऑफ नॉट ओनली पॉलिटिक्स, यानी लाहौर इज़ एन एंशेंट सेंटर नॉट ओनली ऑफ पॉलिटिक्स, ना सिर्फ सियासत का, एज वेल बट कल्चर एज वेल. यानी लाहौर इज़ एन एंशेंट सेंटर नॉट ओनली ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन क्या आएगा? बट कल्चर एज वेल, कि ये सिर्फ सियासत का नहीं सकाफ़त का भी मरकज़ है. इस एम.आर के साथ है, इसमें टेंस नहीं है. मुग़लों की सकाफ़त क्या होगा? द मुग़ल कल्चर. अरूज का ज़माना क्या होता है? हे टाइम, हे डे, HAY हे डे होता है अरूज का ज़माना. मुग़लों की सकाफ़त ने अरूज का ज़माना इसी शहर में इन दिस वेरी सिटी, हम कहते हैं इन दिस
वेरी सिटी, यानी इसी शहर में हम फोकस कर रहे हैं मखसूस शहर को, इन दिस वेरी सिटी। तो मुग़लों की सकाफ़त ने अरूज का ज़माना इसी शहर में देखा। द मुग़ल कल्चर सॉ, ऑब्जर्व्ड, विटनेस्ड, पास इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई भी वोकैबुलरी ले सकते हैं, सॉ और विटनेस्ड इट्स हेडे इन दिस वेरी सिटी। आगे आइए, सिख सकाफ़त क्या होगा, सिख कल्चर का भी यही मरकज़ था। इट वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ सिख कल्चर, इट वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ सिख कल्चर। इल्म व अदब की सकाफ़त भी इसी शहर के हिस्से में आना, हिस्से में आना होता है इनहेरिटेड, इनहेरिटेड। इल्म व अदब की सकाफ़त क्या होगा, द कल्चर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कल्चर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कल्चर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है जी, आपके पास है इल्म व अदब की सकाफ़त भी इसी शहर के हिस्से में आई, पास इंडेफिनिट टेंस। तो दिस सिटी ऑल्सो इनहेरिटेड द कल्चर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, दिस सिटी ऑल्सो इनहेरिटेड द कल्चर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। नेक्स्ट देखिएगा, अहले तसव्वुफ़ का भी यही मरकज़ था। अहले तसव्वुफ़ कौन होते हैं बेटा, मिस्टिक, हम मिस्टिक्स, MYSTICS, अहले तसव्वुफ़ का भी यही मरकज़ था। इट वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द मिस्टिक्स, इट वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द मिस्टिक्स। तसव्वुफ़ की मशहूर किताब, द फेमस बुक ऑन मिस्टिसिज्म, 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 MYSTICISM, mysticism, the famous book on mysticism। के मुसन्निफ, मुसन्निफ होगा ऑथर, हज़रत अली हजवेरी मशहूर दाता गंज बख्श इसी शहर में मदफून है, मदफून है, इज़ बरिड, इज़ बरिड। तो हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हज़रत अली हजवेरी नोन एज दाता गंज बख्श, the author of a famous book on mysticism, the author of a famous book on mysticism, Kashful Majoob, is also buried in this city। तो हज़रत अली हजवेरी known as Data Ganj Baksh, author of a famous book on mysticism, Kashful Majoob, is also buried in this city। इस शहर में मदफून है, is MR, is also buried in this city। आगे देखें, अंग्रेज़ों के दौर में, इन ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लाहौर का फ़ैशन, द फैशन ऑफ लाहौर, पूरे हिंदुस्तान में राइज होता था। राइज होना होता है फॉलोड, फॉलो किया जाना, FOLLOWED, फॉलोड। तो हम देखते हैं कि जी, द फैशन ऑफ लाहौर वॉज फॉलोड ऑल ओवर इंडिया, पूरे बड़े सग़ीर में ना, द फैशन ऑफ लाहौर वॉज फॉलोड ऑल ओवर इंडिया इन द ब्रिटिश रूल, इवन इन द ब्रिटिश रूल, इवन इन द ब्रिटिश रूल। क़याम पाकिस्तान के बाद, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस शहर की अहमियत कम नहीं हुई। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिटी, इस शहर की अहमियत कम नहीं हुई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट डिक्लाइन, डिड नॉट डिक्लाइन। The importance of this city did not decline, कम होना, did not decline even after the creation of Pakistan। बेटा एक नेक्स्ट वाला पैराग्राफ 29 वाला हम कर लेते हैं। इसमें आपके पास आता है, कराची एक बैनुल अक़वामी शहर है। कराची इज़ एन इंटरनेशनल सिटी, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो क्या आएगा, इट इज़ द बिगेस्ट सिटी in Pakistan, it is the biggest city in Pakistan। आज़ादी के बाद क्या होगा, आफ्टर द फ्रीडम, इसे मुल्क का दारुल-हुकूमत बनाया गया, पास इंडेफिनिट, इट वॉज मेड, ठीक है, इट वॉज मेड द कैपिटल ऑफ द कंट्री। आफ्टर द फ्रीडम इट वॉज मेड द कैपिटल ऑफ द कंट्री, या फिर इट वॉज मेड द कैपिटल ऑफ द कंट्री आफ्टर द फ्रीडम, आफ्टर द फ्रीडम। आगे देखें, मगर इससे इसकी अहमियत कम नहीं हुई, नहीं,
बाद में इसकी जगह इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया। ठीक है, लेटर, बाद में, LATER, लेटर Islamabad was made the capital. Islamabad was made the capital in its place. इसकी जगह in its place. Later, Islamabad was made the capital in its place. Next देखते हैं बेटे, किधर गया? मगर इससे इसकी अहमियत कम नहीं हुई। डिक्रीज होता है कम होना, अहमियत होगा इम्पोर्टेंस, बट इट नहीं हुई, पास इंडेफिनिट नेगेटिव आ रहा है, बट इट डिड नॉट डिक्रीज इट्स इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट देखते हैं। दरअसल एक बड़ी और जदीद बंदरगाह होने की वजह से being the largest and the most modern, बंदरगाह क्या होगा? seaport. In fact, being the largest and most modern seaport, मुल्क की तिजारत का दारोमदार इसी पर है, कॉमा, द ट्रेड ऑफ द कंट्री, मुल्क की तिजारत, डिपेंड्स ऑन इट, इस पर दारोमदार करती है। ठीक है, बीइंग द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न सी पोर्ट, कॉमा, द ट्रेड ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन इट। नेक्स्ट देखते हैं, कराची का हवाई अड्डा, एयरपोर्ट होगा, एशिया के बड़े हवाई अड्डों में से एक है। तो कराची एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स, कराची एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स इन एशिया। कराची एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया। यहाँ ज़िंदगी बहुत तेज़ और मसरूफ़ है। लाइफ इज़ वेरी फास्ट एंड बिजी हेयर, लाइफ इज़ वेरी फास्ट एंड बिजी ओवर हेयर। ठीक है बेटे अभी इस तरह से है, आपके आज मुकम्मल हुए 29 तक पैराग्राफ। हमने 29 तक पैराग्राफ कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 27, 8 और 9 ये 3 पैराग्राफ किए थे। अब हमारे पास तकरीबन 5 मिनट के करीब अभी बचे हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। ये जो 30 नंबर वाला है ये मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊँगी, ये लंबा पैराग्राफ है और इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, लेक्चर कम है, टाइम कम है। ठीक है, लेक्चर का टाइम कम है, तो आज करते हैं नंबर 31 वाला। 30 आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जिस वक्त भी करवाऊंगी ट्रांसलेशन, तो उसमें 30, 32 और 33 के बाद ख़त्म हो जाएंगे पैराग्राफ। जी, कुछ अर्सा पहले हालात इतने अच्छे ना थे, तो हालात कंडीशंस, द कंडीशंस वर नॉट सो गुड सम ईयर्स एगो। कुछ अर्सा पहले, सम ईयर्स एगो शुरू में भी आ सकता है, सम ईयर्स एगो द कंडीशंस वर नॉट सो गुड, इतने अच्छे ना थे। बहुत सी बीमारियां वबा की सूरत में फैल जाती थी। वबा होती है एपिडेमिक्स। ठीक है जी, एपिडेमिक्स। तो मैनी डिसीजेज स्प्रेड लाइक एपिडेमिक्स, EPIDEMICS, मैनी डिसीजेज स्प्रेड लाइक एपिडेमिक्स। और बेशुमार लोग मर जाते थे, एंड मैनी पीपल डाइड एज अ रिजल्ट, एंड मैनी पीपल डाइड। ज़्यादातर, मोस्टली, छोटे बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मोस्टली यंग चिल्ड्रन या स्मॉल चिल्ड्रन कह सकते हैं, मोस्टली स्मॉल चिल्ड्रन फेल प्रे टू द, फेल अ प्रे क्या होता है? फेल अ प्रे, फॉल अ प्रे होता है शिकार हो जाना, तो ये पास्ट टेंस है। मोस्टली द स्मॉल चिल्ड्रन फेल अ प्रे टू दिस डिसीजेज। अब बहुत सी बीमारियों पर काबू पा लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैनी डिसीजेज हैव बीन कंट्रोल, पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट का, तो मैनी डिसीजेज हैव बीन कंट्रोल्ड नाउ या टुडे। आलमी इदारे क्या होगा? इंटरनेशनल एजेंसीज, लास्ट लाइन है, इंटरनेशनल एजेंसीज बीमारियों के ख़िलाफ़ अगेंस्ट डिसीजेज ममालिक की भरपूर मदद करते हैं, present indefinite tense. So international agencies provide full support to the countries. International agencies provide full support to the countries against these diseases. ठीक है बेटे, आपका 31 तक ये हो गया। और नेक्स्ट जब भी ट्रांसलेशन करेंगे आप पैराग्राफ नंबर 30, 32 और 33 और इसके बाद ट्रांसलेशन पैसेज आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। होपिंग टू सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। Until then बेटा, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।